देख लेना वो ऑटो फोकस ऑफ है। देखो अब ध्यान से, पीएन जंक्शन डायोड हमने पढ़ा था। पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डायोड की डिप्लेशन लेयर। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग बढ़ेगी उतनी डिप्लेशन लेयर क्या होगी? कम होगी, है ना? क्यों? क्योंकि ज्यादा भीड़ होगी तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बॉर्डर पे जल्दी आसपास ही कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, जितनी विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर कम होती है उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही वो अपोज करेगा फर्दर डिफ्यूजन को, उतना ही फर्दर डिफ्यूजन को क्या करेगा? अपोज करेगा। समझ में आया नहीं आया? तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर वो क्या होती है? जो बॉर्डर पे जो बनती है, बॉर्डर पे जो बनती है वो क्या बनती है? डिप्लेशन लेयर। और उसका जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, वीबी। समझ में आया? ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 3 डोपिंग कंसंट्रेशन, है ना? सही लिख रहा हूं? दो डबल पी आएगा, डोपिंग कंसंट्रेशन, है ना? समझ में आया नहीं आया? नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो हम बोलेंगे जर्मेनियम का 0.3 होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है। ठीक है ना? ये जर्मेनियम का होता है, ये सिलिकॉन का होता है। समझ में आया नहीं आया? ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद में टेम्परेचर के ऊपर मैंने सब चीजें बता दी थी। आपकी विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन चीजों पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल बैरियर भी इन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बात आई थी कि जब स्टार्टिंग में क्या ज्यादा रहता है, क्या फ्लो करता है? डिफ्यूजन करंट या कुछ और? स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहां से जाते हैं? ये पी रीजन था तो यहां पे क्या थे? होल्स ज्यादा थे और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा था एंड रीजन में, है ना? और यहां पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे जब होल्स के पास आएंगे तो होल्स न्यूट्रल थे पहले, तो वो एटम, वो इंप्योरिटी एटम न्यूट्रल था, उसके बाद में क्या हो गया था? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि उसका चार्ज जा चुका, है ना? ये सब चीजें हमने एक्सप्लेन करती थी। फिर इसमें क्या होता है? एक होता है डिफ्यूजन करंट और एक ड्रिफ्ट करंट। मैंने डिफ्यूजन करंट बताया था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब इधर मूव करते हैं, क्या मूव कर रहे हैं? यहाँ पे होल्स, तो होल्स की वजह से करंट क्या आएगा? IH इधर ही आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं ऐसे, तो करंट इधर आएगा IE। तो इस टोटल I दिखाई दे रहा है? I बेसिकली इक्वल्स टू IH प्लस IE। दिस इज डिफ्यूजन करंट, दिस इज डिफ्यूजन करंट। इन द मीनवाइल जब ये फर्दर डिफ्यूजन थोड़ा कम होता है उस टाइम पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वजह से इस रीजन में जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज होल्स थे वो रिपेल हो जाता है इस रीजन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ये होल्स को उधर फेंक देगा। तो कुछ जो इस अमोले विड्थ के कुछ होल्स इधर आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होता है, जब मैं तुम्हें फिर से बोलूंगा कि पहले तो क्या आ रहा था? पहले आ रहा था तुम्हारा डिफ्यूजन करंट। क्या आ रहा था? डिफ्यूजन करंट। फर्दर डिफ्यूजन जब कम हो जाता है तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। तुम बोलोगे सर ड्रिफ्ट करंट क्या है? जो ये पॉजिटिव लेयर है ये होल्स को उधर रिपेल कर देती है, मतलब यहां पे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी रीजन से माइनॉरिटी रीजन में जा रहे हैं, और जो लेयर है ये होल्स को लेफ्ट साइड में मेजॉरिटी माइनॉरिटी रीजन से मेजॉरिटी रीजन में रिपेल करती है, करती है या नहीं करती? और इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से करंट किधर आएगा? इधर IH, और इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी रीजन से मेजॉरिटी रीजन में फ्लो करवाती है। तो इलेक्ट्रॉन का माइनॉरिटी रीजन कौन सा है? P। यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो उसकी वजह से करंट क्या आएगा? I। तो ये करंट जो आएगा नेट वो इस डायरेक्शन में I और IH, तो ये आएगा I ड्रिफ्ट। I समझ में आया नहीं? I ड्रिफ्ट समझ में आ रहा है सभी को? तो ये होता है ड्रिफ्ट करंट, ये डिफ्यूजन करंट। जब इक्विलिब्रियम आता है तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों बराबर हो जाते हैं। जब इक्विलिब्रियम आता है तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों बराबर हो जाते हैं। समझ में आया? अब बात आती है कि सर ये डिफ्यूजन करंट क्या था? डिफ्यूजन करंट अगर तुम्हें पता हो तो डिफ्यूजन क्या होता है? मेजॉरिटी रीजन से माइनॉरिटी रीजन में जब चार्ज फ्लो करता है उसकी वजह से जो करंट आता है वो डिफ्यूजन करंट होता है, और जो माइनॉरिटी रीजन से मेजॉरिटी रीजन में फ्लो करता है उसकी वजह से जो करंट आता है वो क्या होता है?
ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया नहीं आया पक्का। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट बनती है, जब एक डायोड बन जाता है प्रॉपर्ली, तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं, तो नेट करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन क्या आएगा? जीरो। समझ में आया क्या? तो पता लग गया ये कौन सा करंट है? डिफ्यूजन। और ये ड्रिफ्ट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? ड्रिफ्ट करंट का कारण होता है माइनॉरिटी रीजन से मेजॉरिटी रीजन में फ्लो करना है किसी भी का। कौन फ्लो करेंगे? कैरियर्स। अपने माइनॉरिटी रीजन से अपने मेजॉरिटी रीजन की तरफ। यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? क्या? होल्स। होल्स की तरफ मूव कर रहे हैं मेजॉरिटी साइड। यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? दोनों की वजह से करंट इधर। मतलब मैं बोल दूंगा जो एन साइड से पी साइड फ्लो कर रहा है वो क्या है? ड्रिफ्ट। और जो पी से एन में वो डिफ्यूजन। समझ में आया? इन चीजों का ध्यान में अगर बिल्कुल बारीकी से समझना है इन चीजों को जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये वर्ड करेक्ट मैं कह रहा हूं, बिल्कुल डिट्टो उठ के आएगा। ठीक है? और इसलिए उस चीज को बार-बार मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ड्रिफ्ट करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, वरना कई बार तो इन चीजों को डिस्कस भी नहीं किया जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद में बात आती है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। समझ में? अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कैसे? मान लो मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड, यहां पे पी रीजन है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स जाता है। और सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैं बताता हूं, होल बना लो इधर और इधर इलेक्ट्रॉन की जगह ई लिख दो बस। नेगेटिव चार्ज मत लिखो, मतलब कंफ्यूज हो जाता है बच्चे वरना। यहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो ई लिख दो यहां। ये पी रीजन और ये एन रीजन। यहां पे लिखो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे तो एग्जैक्टली आया है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। यहां पे तो नेट चार्ज आया है ना, है ना? तो ये ई, ये एच सॉरी होल्स, और ये पी रीजन, ये एन रीजन। ये पी रीजन और ये एन रीजन, ये डिप्लेशन है। जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन रीजन। बेसिकली होता क्या है, एक मटेरियल होता है, मटेरियल के दोनों साइड एक मेटालिक प्लेट, इसके ये दो टुकड़ा होता है पी रीजन और एन रीजन का, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, क्रिस्टल होता है, उसको दोनों साइड मेटालिक प्लेट लगा दी जाती है वो कंडक्शन के लिए, और उस पे दो वायर लगा दी जाती है कनेक्शन के लिए। इधर से पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, इधर से नेगेटिव। ऐसा थोड़ी कि हाँ ये क्रिस्टल है तार घुसेड़ दे इसमें, ऐसा थोड़ी, ऐसा तो नहीं होगा ना। दोनों साइड क्या चिपका दी जाती है? मेटालिक प्लेट, वो कंडक्शन है, उसके ऊपर कनेक्शन के स्क्रूज लगा दे या कुछ भी लगा दे, व्हाटएवर जो भी करते हो, ठीक है ना। और वहां पे हम बैटरी के टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन बॉक्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कनेक्शन। जैसे यहाँ पे हमने स्विच ये लगा रखी है ना प्लग, ये किसकी? कनेक्शन के लिए है। ऐसा थोड़ी दो तार की है ना। फिर ऐसे यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए ये लगा दी जाती है। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप मेटल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू एन टाइप मेटल, देन द जंक्शन इज पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। देन द पीएन जंक्शन डायोड सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आया नहीं आया? पक्का? हाँ। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, देखो ध्यान से, हर बैटरी, ये बैटरी क्या है? ये अपोज करेगी, ये बैटरी क्या है? इधर से पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव, है ना। अब तुम्हें पता हो तो देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बनाया होगा, ऐसी बैटरी बनाते हैं तो सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है ना, पता है ना। ये तो सारी बैटरी ऐसे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से और उसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से ऐसे लगे रहते हैं, तो सारी जो नेट पोटेंशियल हम करते हैं वो ऐड करते हैं। किसी साइड से चल रहे, घट रहा है बढ़ रहा है, पॉजिटिव घट रहा है। हाँ, ये होता है रिवीजन। पक्का दिमाग में रखा करो, चीजों को पढ़ते रहो। प्लस से माइनस घट रहा है और प्लस से माइनस घट रहा है। माइनस मान लो इसका ए, मान लो वी, इसका बी बी, तो माइनस वी ए माइनस वी बी, नेट क्या आएगा? वी ए प्लस। समझ में आया है? ये सपोर्ट कर रही है एक दूसरे को, है ना। और अगर तुम्हें पता हो तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसके नेगेटिव के साथ इसका नेगेटिव लगा दूंगा, देखो ध्यान से, घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। माइनस वी ए, घट रहा है बढ़ रहा है? प्लस वी। अब नेट देख क्या आएगा? कॉमन ले ले, वी ए माइनस। समझ में आया? पक्का ना?
समझ में आया ना? तो जब ऐसे जब सेम टर्मिनल कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो अपोज होते हैं और डिफरेंट टर्मिनल तो सपोर्ट करते हैं। बैटरियां सपोर्ट कब करती है? जब डिफरेंट टर्मिनल कनेक्टेड हो एक दूसरे के, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और जब सेम हो तो अपोज करो। तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर दूं तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे बैटरी का क्या है? पॉजिटिव कनेक्ट, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव कनेक्ट है ना। अब तुम ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव कनेक्ट है, सपोर्ट करेगा आपको? सपोर्ट करेगा। यहाँ पे नेगेटिव होगा जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। समझ में आया क्या? आया है ना? तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। हाँ देखो देखो, हाँ इधर नेगेटिव टर्मिनल आ गया, उधर सॉरी इधर नेगेटिव आ गया, उधर पॉजिटिव। हाँ अब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। अब ये जैसे हम इस पे वो डालेंगे, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे जीरो से फर्दर, तो 0.7 तक तो ये बोलेगा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल करेगा होल्स को रिपेल, बोलेगा भागो, वो बोलेगा भाई नहीं भाग सकते, उधर से वो रिपल्सन दे रहा है। बोले कितने का? बोलेगा भाई साहब 0.7। अगर सिलिकॉन हुआ तो कितने का देगा रिपल्शन? 0.7 वोल्ट से रिपेल करेगा। हाँ भाई करेगा। तो फिर कैसे जाओगे? आप दे दो 0.7 से ज्यादा, चले जाए। ये पॉजिटिव टर्मिनल बोलेगा भागो, बोलेगा भाई कहां से भागे? वो 0.7 से रिपेल कर रहा है क्योंकि ये सिलिकॉन का है, तो इसका जो पोटेंशियल वैल्यू 0.7 है। 0.7 से वो उसको रिपेल कर रहे हैं, फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने दे रहे होल्स का। तो बोलेगा भाई कैसे जाओगे? फिर ये बताओ, 0.7 से ज्यादा चले जाएंगे। समझ में आया क्या? तो जैसे जैसे हम इसका पोटेंशियल बढ़ाएं, मतलब बैटरी है, मान लो ये बैटरी, अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बना देता हूं, ठीक है? चलना है माइक्रोमीटर लगा ले, माइक्रोमीटर मिलीमीटर लगाते हैं क्योंकि इसमें मिलीमीटर में करंट होता है। मिलीमीटर जो भी आगे मीटर की सब लेंगे, समझ में आया क्या? अब तो देख, जब मैं इस बैटरी का पोटेंशियल V इंक्रीज करूंगा 0 से 0.7 तक, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि वो कितने से रोक रहा है? अपोज कितने से कर रहा है? 0.7 से। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? 0.7 से अपोज कर रहा है, ठीक है ना? 0.7 से क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अब ध्यान से देखना, इसका फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? फॉरवर्ड बायसिंग वो होती है कि जब पी टाइप मेटल से पॉजिटिव टाइप मेटल, पी टाइप मेटल से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे और तुम जब वोल्टेज को वेरी करोगे तो तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन आती है? करंट की क्या ऑब्जर्वेशन आती है? तो उसने V को इंक्रीज किया। क्या? V को इंक्रीज किया। अब जैसे जैसे V इंक्रीज करने लगे करंट बिल्कुल बारीक थोड़ा सा, और जैसे ही ये 0.7 आया और उसके बाद में वोल्टेज इंक्रीज किया, शार्पली बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद में ये ज्यादा पावरफुल हो गया था, इस साइड वाला पुश और उस साइड वाला पुश कम हो गया। जो उधर से इधर पुश कर रहा था वो कम हो गया था और इधर से उधर का ज्यादा, तो करंट शार्पली बढ़ गया, ठीक है? ये करंट है। ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? जैसे बोल रहा हूं वैसे दिमाग में डाल देना, नी वोल्टेज। समझ में आया क्या? ये करंट जो होता है मिली एम्पियर में होता है। किसमें? मिली एम्पियर में। समझ में आया? ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, फिर 0.1 व्हाटएवर जो भी धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जब वोल्टेज 0.7 आई सिलिकॉन के केस में, किस केस में? सिलिकॉन के केस में। जर्मेनियम के केस में कितनी आएगी? 0.3। जर्मेनियम के केस में कितनी आएगी? 0.3। मतलब सिलिकॉन के केस में मैं लिख देता हूँ 0.7 और जर्मेनियम के केस में 0.3। समझ में? उस वोल्टेज के आते ही क्या हो गया? एकदम शार्पली करंट बढ़ गया। उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट कैसे बढ़ जाएगा? शार्पली बढ़। समझ में आ रहा है? आ रहा है। बेसिकली वोल्टेज जो मेजर करते हैं वो इसके अक्रॉस मेजर करते हैं, जो यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके अक्रॉस ऑब्जर्व हो गया है, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा रहता है। चलो समझ में? तो यहाँ से करंट वोल्टेज इंक्रीज करता है, वोल्ट मीटर उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर देता है। तो ये वही बात है
सारी वोल्टेज किसके अक्रॉस जा रही है, चाहे उसके अक्रॉस मेजर कर लो चाहे इसके अक्रॉस, दोनों एक ही तो बात है। तो ऐसे वोल्ट मीटर लगाए रखते हैं, मेजर करेंगे वोल्टेज, जैसे नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हुई करंट शार्पली इंक्रीज कर जाता है, करंट शार्पली इंक्रीज करता है। यहाँ पे करंट को देख वोल्टेज कंट्रोल करती है, वोल्टेज बोलेगी तेरे को 0 कर दूं, देख 0.7 से कम कर दे अपने आप करंट का फ्लो। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर का फ्लो है वो कंट्रोल्ड बाय अप्लाइड वोल्टेज। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ये चीज यहाँ पे खासियत है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। एक बार और एक्सप्लेन, जैसे यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है, यहाँ पे बीच में वोल्टेज, कौन सी बैरियर वोल्टेज, समझ में आया? जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये बैरियर वोल्टेज क्या करती है, ये बैरियर वोल्टेज जब इंक्रीज करती है, क्योंकि इससे ये जो बनी थी बैरियर वोल्टेज, ये बैरियर वोल्टेज जो बनी थी ये क्या करती है, फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करती है, फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करती है। अब इनको 0.7 वोल्ट से ये अपोज कर रही है, फर्दर डिफ्यूजन नहीं होने देती, तो ये क्या करेगा, जब 0.7 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इनको भी तो रिपेल कर रहा होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हालांकि होल्स का तो तुम्हें फील ना है, पर इलेक्ट्रॉन्स में बोल सकता हूं नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पर कब जाएंगे, जब 0.7 से ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे हम वोल्टेज बढ़ाने लगे, जब 0.7 से ज्यादा हुई करंट साथ कर देगी। ये जो है याद रखना, ये ग्राफ नहीं है, ये नोटेशन है, कैसे तो ये कोई ग्राफ नहीं है। समझ में आया नहीं? ऐसा नहीं करना है, समझ में आया नहीं? न्यू वोल्टेज जहां पे करंट शार्पली राइज करता है, ठीक है ना, और ये करंट जो होता है फॉरवर्ड बायस में वो क्या होता है, मिली एम्पेयर से, समझ में आया? हाँ, तो इसमें जैसे फॉरवर्ड बायसिंग का मैंने तुम्हें बता दिया, अब इस पे कुछ एक लाइनें जो होती है वो लिख सकते हैं, लिखो पहले, मिलीमीटर लिखा है, मिलीमीटर लिख दिया, मिली एमीटर लगा, नहीं कुछ भी मत लिख, वो दिख रहा है ना। हाँ, ये यही तो बताया था। हाँ, और साइड में लिख लो अगर किसी को याद ना रहे तो, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आई ड्रिफ्ट इक्वल्स टू आई डिफ्यूजन। इसके अकॉर्डिंग मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, इधर तो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, तो आई डिफ्यूजन, अरे पी से एन में डिफ्यूजन होता है ना, और एन से पी में क्या होता है, ड्रिफ्ट, नेट जो होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, आई डिफ्यूजन इक्वल्स टू आई ड्रिफ्ट, सॉरी डिफ्यूजन में, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ठीक है ना। ये पहले इस साइड का छाप लो, उस साइड का छापने से पहले मेरे को बोलना सर लिख लिया, केवल ये रेड का छापना, पहले रेड का छापना, जल्दी करो, शाबाश। मतलब ये करंट को और बढ़ा देता है क्या, ये लगाने से, ये सेमीकंडक्टर डायोड लगाने से, मतलब हम बाहर डायोड कम वोल्टेज पे ज्यादा करंट देता है। हाँ, वही वैसे ही करते हैं। हाँ, अब कई बार क्या होता है सर्किट में ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो लॉस ज्यादा होगा, हाँ, है ना, और उतना वोल्टेज हम लगा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इतनी 0.7 वोल्टेज पे भी कितना करंट आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, इसकी वजह से, समझ में आया? हाँ, कम वोल्टेज पे भी ज्यादा करंट है, हाँ, इसलिए यूज करते हैं। अब तुमने मोबाइल फोन देख अपना वो देखा होगा, क्या नाम है, ये यही देख लो, ये चार्जिंग होती है, इसकी कितने पे होती है, छोटा 18 वाट का होता है, 2 डिप्ले का होता है, 0.5 एम्पीयर करंट जाता है। 1 एम्पीयर। अब आए, मैंने पहले तो इससे भी छोटे आते थे, तो क्या सब खेल किसका है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, फोन में सारा सेमीकंडक्टर का ही खेल होता है। जहां वोल्टेज कम अप्लाई करनी होती है पर करंट सफिशिएंट चाहिए होता है। रेड का छापना है अभी। सर फिर हमारे घर के वायर क्यों सेमीकंडक्टर से नहीं बनते? क्या घर के वायर क्यों नहीं बनते सेमीकंडक्टर? वायर सेमीकंडक्टर से बनने की तो बहुत दूर की बात है। ये डिवाइस होता है जो नॉन, ये लीनियर रहता है, वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट झटके से इंक्रीज हो रहा है,
लीनियरली तो नहीं हो रहा, धीरे धीरे जितना वोल्टेज इंक्रीज करोगे जितना फिर हाँ अचानक आएगा। हाँ अचानक एक बार थोड़ा सा बढ़ गया तो सब कुछ उखाड़ देगा, हाँ इसीलिए सब कुछ उग जाएगा तुम्हारा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते है, बनाने में बहुत कॉस्ट लगेगा। वायर तो कभी लोहा तो कहीं पे मिल जाएगा, एल्यूमिनियम। इधर का भी लिखना है, इधर का लिखना है ना, इधर का भी नहीं लिखना, उसके नीचे तेरी लिखो। तेरी मर्जी, लिख लो मरो, उधर का भी लिख लो। जल्दी लिखो जल्दी। पॉज कर दूं क्या? क्या पॉज कर दूं? वहाँ पहुँच करते यार कितनी देर से। लिखो फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ये टॉपिक है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये टॉपिक किसका है? फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस के आगे आईएनजी लगा दो, बायसिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कई सोच रहे हैं कि इसके आगे क्या बायस बायस पीएन आईएनजी पी एन जंक्शन, जंक्शन मतलब जो रेलवे स्टेशन वाला जंक्शन होता है वो वाला जंक्शन, समझ में आया? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड लिख लेना। व्हेन पी टाइप मेटल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप मेटल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पी टाइप मेटल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कहीं अगर तुम स्मार्ट हो ना और तुम नोट्स बना रहे हो, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल। इतने बड़े डेफिनेशन लिखोगे आप पढ़ेगा। व्हेन पी टाइप मेटल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एंड एन टाइप मेटल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल बैटरी। सर ना फॉरवर्ड बायसिंग लिख के वैसे ही लिख दो। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो ये दिमाग में रहेगा, अपने आप सब कुछ बना लो, समझ में आया ना। अब देखना ध्यान से, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो अपोज किसको करती है? बैरियर वोल्टेज को, समझ में आया? अप्लाइड वोल्टेज अपोज बैरियर वोल्टेज क्या करती है? अपोज करती है। अप्लाइड वोल्टेज अपोजिज बैरियर वोल्टेज, समझ में आया क्या? तो अप्लाइड वोल्टेज जब बैरियर वोल्टेज को अपोज करती है, जब क्या करती है? अपोज करती है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो, वो अगर 0.7 वोल्टेज तक अपोज करेगी तो नेट जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो आएगा 0.7 माइनस V, है ना। फिर आएगा 0.7 माइनस V अप्लाइड, 0.7 माइनस V अप्लाइड मतलब VB माइनस V। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या आएगा? VB माइनस V। एक टाइम पे जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा? इसका डोमिनेंस हो जाएगा। देन होल्स विल स्टार्ट टू डिफ्यूज इनटू डिप्लेशन लेयर। अब तुम ध्यान से देखो, जब ये होल इधर जाएगा तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर घट जाएगी। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए, पर तुम ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है? चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ रहे। क्या मैं तुमसे बात पूछूंगा, क्या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़े? नहीं ना, विड्थ घटा दी उन्होंने। मतलब जो नेट पॉजिटिव टर्मिनल है, नेट नेगेटिव टर्मिनल वो घटा दी, उनका स्ट्रेंथ घटा दिया। अब कहीं सोच रहे पता नहीं कैसे होगा। मान लो डिप्लेशन लेयर है, इधर क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स, और इधर होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब तो सोच, उधर से एन साइड से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे बैठ जाएगा तो क्या ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे, और इधर से होल आएंगे यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो अब विड्थ कितनी बचेगी? इतनी। और चार्ज कैरियर्स भी घट गए, तो डिप्लेशन लेयर का क्या कम हुआ? स्ट्रेंथ कम होगा या नहीं होगा? है ना। तो when p type metal is connected to positive terminal of the battery and n type metal is connected to negative terminal of the battery, then applied voltage या electron will start to diffuse into the repulsion layer, into the repulsion layer, as a result of which width of repulsion layer decreases, so effective potential barrier voltage decreases, है ना। और as a result of which electrons flow, जो majority charge carriers flow from majority region to minority region, समझ में? leads to the IH current and majority charge carriers electron flow from n type to p type leads to the
IE करंट। इन विच डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन टू दिस। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे? इधर से इधर। करंट किधर फ्लो करेगा इसका? इधर। I। होल्स किधर फ्लो करेंगे? इधर। करंट भी इधर ही। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया ना? हाँ, तो ये सीन होता है जिससे विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर कम हो जाती है। पर तुम ध्यान से सोचना, जब ये फॉर्मेशन होती है यहाँ पे अगर विड्थ कम है, इसका मतलब क्या है? डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है। और यहाँ पे विड्थ कम हुई है, वो क्या अप्लाई करने पे कम हुई है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करने पे। तो अपोजिशन जो इसकी है वो घट जाती है, इसकी जो ताकत है अपोज करने की वो घट जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? करंट बढ़ता है। कब घटती है? कब तक घटती रहती है? वो जब तक घटती रहती है जब तक 0.7 ना जाए तब तक इसका डोमिनेंस रहेगा, उससे सॉरी इसका डोमिनेंस रहेगा। उसके बाद में अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसे बैरियर वोल्टेज से ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज हो जाता है तो करंट शार्पली इंक्रीज करता है। समझ में आया क्या? फॉरवर्ड बायसिंग में अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को अपोज करती है। हाँ। क्या उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है? हाँ। समझ में? बैरियर वोल्टेज डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है? फॉरवर्ड बायसिंग में डिक्रीज करती है। समझ में आया क्या? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? बैरियर वोल्टेज डिक्रीज होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? जब अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से ज्यादा हो जाती है तो अप्लाइड वोल्टेज डोमिनेट करने लग जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। तो ये क्या चाहती है? ये चाहती है इधर से पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज के लिए जाए और इधर जाए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर जाएंगे। ये चाहते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए इधर से जाए और इधर जाए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इधर से इधर जाएंगे। समझ में आएंगे? आया ना? पक्का। इस टाइम पे भी क्या डिफ्यूजन तो हो रहा है, लगभग हो रहा है। तो इस टाइम पे ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा क्या हो जाता है? डिफ्यूजन का। तो रिजल्टेंट करंट किस डायरेक्शन में हो जाता है? समझ में आया क्या? आया क्या? तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? पहली बात, फॉरवर्ड बायसिंग में वी अप्लाइड अपोज VB। समझ में आया? समझ में आया? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज। ये चीजें हैं जो एकदम सडनली क्वेश्चन में ऐसे पुट अप कर दी जाती है तुम्हारे ऑप्शंस में। फिर तीसरी बात कि यहां पे आई डिफ्यूजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है आई ड्रिफ्ट। तो नेट करंट किसकी डायरेक्शन में हो जाता है? आई डिफ्यूजन की डायरेक्शन में। समझ में आया? हाँ। और जो नेट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी? वी बैरियर माइनस वी अप्लाइड। समझ में आया ना? करंट शार्पली इंक्रीज कब होता है? आई इंक्रीजेस एब्रप्टली। एब्रप्टली कब होता है? आई इंक्रीजेस एब्रप्टली कब होता है? VB के आगे जाने के बाद। व्हेन वी अप्लाइड इज ग्रेटर देन VB। समझ में आया? आया क्या? ये कुछ एक पॉइंट है, अपने मर्जी से लिख लो, तुम्हारे समझ में आ गया होगा, छाप दो। उसको बंद कर दे। कर दिया? हाँ। देखो ध्यान से, इसकी विड्थ लगभग कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर जितनी। दूसरी बात, आपसे कोई बोले जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का और चार्ज का ग्राफ बना, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल किधर ज्यादा है किधर कम है, बैरियर वोल्टेज का ग्राफ बनाओ, वेरिएशन कैसा है, तो मैं बोलूंगा ये जंक्शन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इधर नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा होगा तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और उधर पॉजिटिव चार्ज तो उधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली कैसा होता है? ऐसा होता है। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, इधर नेगेटिव ज्यादा है तो केवल इधर नेगेटिव ज्यादा तो नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए, है ना? जस्ट क्रॉस करते ही सडनली पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो आइडियली होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली क्या है? एक वेरिएशन के साथ चेंज हो रहा है और फिर जाके पॉजिटिव हो रहा है। दिस इज V बैरियर वोल्टेज और दिस इज R और दिस इज सेंटर, ये सेंटर। समझ लो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है ऐसे। आइडियली कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकली समझ में आया? अब दूसरी बात आती है कि सर चार्जेस का ग्राफ बनाया हुआ है ऐसा, इधर नेगेटिव ज्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज Q, पॉजिटिव उधर ज्यादा है इधर नेगेटिव,
और Q का मैग्नीट्यूड का वेरिएशन इधर जाके सबसे मैक्सिमम नेगेटिव होता है, इधर सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। समझ में आया क्या? तो चार्ज वर्सेस डिस्टेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन पॉइंट, ठीक है ना, जंक्शन लाइन, ठीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है, इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पे जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो वेरिएशन ऐसा दिखा रखा है। अगर मैं, तुम ध्यान से देखना क्या इस एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उधर है, तो नेगेटिव में आएगा। E वर्सेस R, समझ में आया क्या? तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब माइनस एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसे होगी, मैक्सिमम कहां पर होती है, बिल्कुल जंक्शन लाइन पे। ये वही हो गया, अरे डायपोल, डायपोल का ऐसा फील्ड होता है ना, है ना, तो ये ग्राफ बना लिया ऐसा कि वेरिएशन ऐसा आता है। तो तुम्हें पूछा जाए तो तुम बता दोगे, पक्का, देख लो, ठीक है, ये चीजें तुम बता सकते हो। यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे हमने कर लिया था जितना करना था, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। एडिशनल चीजें थी जो बतानी थी बता दी। अब आती है किसकी बात, अब आती है रिवर्स बाइसिंग की बात। किसकी, रिवर्स बाइसिंग की बात। ये तुम बनाओगे या कर दूं साफ? तो उसको एक बार बंद करो, उसको बंद कर। देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे विड्थ कैसे डिक्रीज होती है उसको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं तुम्हें एक बार थोड़ा हल्का सा और बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार फील आ जाए, वैसे थोड़ा डर खत्म हो जाए। मेरे को जो डर लग रहा है देख के, मतलब देख के भी नहीं लगा, पर फिर भी होता है ना आदमी का बेस्ट। हालांकि तुम समझ रहे हो इतना तो इजी है, बताओ तो इतनी ज्यादा थोड़ी रखना है, केमिस्ट्री से ज्यादा थोड़ी रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री और बाद में तुम तो पूरा ये गोटा लगाते हुए देखो, इधर p टाइप है तो इधर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो गया था, हो गया था ना। ये मैं डिप्रेशन लेयर बना रहा हूं अभी राइट नाउ, ये पॉजिटिव था, वो डिप्रेशन लेयर है। फॉरवर्ड बाइसिंग जैसे ही करोगे, यहाँ पे क्या है, होल्स, p रीजन में होल्स है, यहाँ पे n रीजन में इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपने बुक में देख लेना, अगर ज्यादा तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तो वैसे तुम्हें बता रहा हूं। अब ध्यान से देखो, जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल हो तो बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये रिपेयर हो गए और ये बोलेंगे साले तेरे को न्यूट्रलाइज करूंगा, तेरे को न्यूट्रलाइज करूंगा, तेरे को मैं करूंगा, तेरे को मैं करूंगा। इधर से नेगेटिव टर्मिनल वाले इधर आएंगे, तेरे को न्यूट्रलाइज ना करूंगा, तेरे को मैं न्यूट्रलाइज करूंगा, तेरे को मैं न्यूट्रलाइज करूंगा, तेरे को मैं न्यूट्रलाइज करूंगा, तेरे को मैं। अब विड्थ ऑफ डिफरेंस लेयर कितनी, ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। अब नेट विड्थ डिफरेंस लेयर की विड्थ कितनी होगी, और चार्ज के रेस भी नहीं बढ़े, चार्ज के रेस भी कम हुए हैं,